हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉमन डाउट देखेंगे जो बच्चों को आ रहे हैं और वो कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे हैं। कुछ कॉमन डाउट्स देखने के साथ साथ अपडेट देखेंगे जो आज पूरे दिन में यूनिवर्सिटी की साइट्स पर आए हैं वो सब। और जो भी यूनिवर्सिटी के साइट पे अपडेट आए हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं आए हैं, आज एक दो यूनिवर्सिटी की साइट पे ही है, बाकी सब पे वही सब पुराना है। तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है उसकी वेबसाइट पे दिन के एटलीस्ट 3-4 बार विजिट करो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको जल्द से जल्द पता चल पाए और आप आगे का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डाउट्स की बात कर देते हैं, फिर उसके बाद अपडेट की बात कर लेंगे। तो डाउट में जो सबसे पहला डाउट आ रहा है वो आ रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के लिए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि इसके आगे का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि उनकी ऑफिशियल साइट पे कुछ भी अपडेट नहीं आया है। जो लास्ट अपडेट आया था ऑनलाइन काउंसलिंग के रिलेटेड, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसीजर मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, वैसे ही काउंसलिंग का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, काउंसलिंग के प्रोसीजर के रिलेटेड कुछ भी नहीं आया उनकी ऑफिशियल साइट पर। बट मुझे क्या लगता है वो आपको कॉल, एसएमएस या फिर मेल के थ्रू कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का सेम रहता है। जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है या फिर उनकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है या मेरिट लिस्ट आ जाती है, इस तरीके का कुछ भी होता है तो वो लोग कॉल या मेल करके बताते हैं। जैसे ही एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा, अभी तक हो जाना चाहिए था, आई डोंट नो एडमिशन चल रही है कि नहीं चल रही है, बट उनके जो भी अपडेट था वहाँ पर लिखा था आई थिंक कि 5 तक जो है उनकी काउंसलिंग चलेगी। इस तरीके का कुछ उनकी जो ऑफिशियल साइट के नोटिस पर मैंने देखा था। ठीक है। तो कुछ बच्चों को आई थिंक मेल आ रहा होगा, बट मुझे ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि उनको केरला की तरफ से कुछ भी मेल या कॉल आया है। ठीक है, अगर आप में से किसी को आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल पाए इस सब के बारे में। बट मैं अपने बेसिस पे बोल रही हूँ, अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बोल रही हूँ कि जो केरला का एडमिशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका होगा, और वो आप लोगों को मेल या कॉल कर कर या एसएमएस कर कर आपको इन्फॉर्म कर रहे होंगे। क्योंकि उनके ऑफिशियल पे लिखा था कि 1000 रैंक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मतलब एलिजिबल रहेंगे एडमिशन के लिए, जिनके भी चांसेस होंगे, उनको वो लोग काउंसलिंग के लिए जो है इनवाइट करेंगे। इस तरीके का कुछ लिखा हुआ था। तो अगर आप में से किसी को कॉल आया तो प्लीज़ बताएं, ताकि बाकी बच्चों को भी इसकी एक कंफर्मेशन हो पाए। तो अगर नहीं है ऐसा कुछ तो फिर आप कॉल करके उनको पूछ लो, आपको ज़रूरत है अगर जानने की कि आगे का क्या है, तो आप प्लीज़ उनको कॉल करो, तो आपको वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। बट जो मुझे बताना था उसके अकॉर्डिंग मैं ये बोल रही हूँ कि केरला यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल साइट पे कोई नोटिस नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो कॉल करके आप लोगों को काउंसलिंग के लिए इनवाइट कर रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही होता है, और मुझे लगता है वो फॉलो कर रहे होंगे। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में बता दो। तो ये था पहला। सेकेंड जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला सॉरी कर्नाटका के लिए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के लिए ये डाउट है कि ओपन काउंसलिंग जो है ना, वहाँ पर एक नोटिस आया था थोड़े दिन पहले ओपन काउंसलिंग का, उसके रिलेटेड कुछ मतलब इश्यू आ रहा है बच्चों को कि ओपन काउंसलिंग क्या है क्या नहीं, इस तरीके का कुछ। तो ओपन काउंसलिंग का जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता देती हूँ, बाकी आप उनको कॉल करके अच्छे से पता कर सकते हो, क्योंकि सबसे बेस्ट तो वही आपको बता सकते हैं। या तो कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल साइट पर आई हो वो इन्फॉर्मेशन वैलिड होती है, या वो खुद पर्सनली आपको कुछ बोले वो वैलिड होता है। बट वैसा कुछ नहीं है। आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे बता रही हूँ। तो ओपन काउंसलिंग का जितना मुझे पता चला है, इसका ये प्रोसीजर है कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा दिया है ना, और उन्हीं बच्चों को ये लोग कंसीडर कर रहे हैं, उन्हीं की ये लोग एक लिस्ट निकाल रहे हैं, मेरिट लिस्ट। और अगर आप के चांसेस बनते हैं ओपन काउंसलिंग में सीट लेने के, तो वो आप लोगों को कॉल करेंगे और कॉल या फिर एसएमएस करके आपको बताएंगे। इसका मुझे किसी एक स्टूडेंट ने बताया था कि उन्होंने बोला है कि अगर आपका ओपन काउंसलिंग में चांस होगा हम खुद कॉल करेंगे। इसमें एक चीज़ ये थी, पहले मुझे भी ये लगा था कि शायद से रजिस्ट्रेशन अलग से होगी ओपन काउंसलिंग की, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई भी रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन नहीं किया है।
तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के लिए, तो वही लोग जो हैं वो कंसीडर किए जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए, और उन्हीं बच्चों के एडमिशन होने के चांसेस बनते हैं इसमें। तो ये सेकंड डाउट था जो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं आज के नेक्स्ट डाउट पर। आज का जो नेक्स्ट डाउट है वो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो डॉक्यूमेंट को लेकर ये डाउट है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि फॉर्मेट कैसा रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो अपलोड हो गया डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, वो सब हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी अभी मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कुछ की रजिस्ट्रेशन अभी हुई है स्टार्ट, तो उन बच्चों को ये कन्फ्यूज़न आ रही है। तो डॉक्यूमेंट के लिए ये होता है कि आपको वो एक फॉर्मेट बताते हैं कि आपको इस फॉर्मेट में चीज़ें देनी है। अगर तो आपके पास उस फॉर्मेट में चीज़ें हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसकी जगह अंडरटेकिंग दे सकते हो। तो इसमें क्या इशू होता है बच्चों को कि वो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। लेकिन जितना मुझे पता है डॉक्यूमेंट का इतना कोई इशू नहीं होता है। कुछ जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपके मार्कशीट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी एडमिशन होती है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कुछ भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होती थी। अगर कोई चीज़ आपके पास अपडेटेड नहीं है, कुछ भी जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है, तो वो आप क्या बोलते थे उनको सिंपली कि हमें थोड़ा टाइम दो, तो वो आपको टाइम दे देते थे 15 to 20 डेज़, और आप 15 to 20 डेज़ के बाद फिर से अपना नया डॉक्यूमेंट उनको दे सकते थे। तो इस तरीके का प्रोसीजर रहता था। बट अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना कर दें। मुझे जो लगता है बहुत कम चांसेस होते हैं फॉर्म रिजेक्ट होने के डॉक्यूमेंट्स की वजह से, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो आप बाद में भी सबमिट करवा सकते हो। अभी तो वैसे भी रूल है 31 दिसंबर तक आपको टाइम मिला हुआ है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको नहीं फॉलो कर रही हैं, उसके रिलेटेड हम कुछ नहीं कह सकते, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ इसको फॉलो कर रही हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप सिंपली उनको अंडरटेकिंग दे सकते हो। अंडरटेकिंग क्या होता है? एक एप्लीकेशन की तरह होता है जिसमें आपको बस रीज़न लिखना होता है कि आप अभी क्यों नहीं उस डॉक्यूमेंट को दे पा रहे हैं। तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल या कॉलेज से इशू नहीं हुआ है, या फिर हमारे पास अभी अपडेटेड नहीं है, या कुछ भी जैसा भी है आप लिख सकते हो उसमें। वैसे तो जो अंडरटेकिंग होती है वो यूनिवर्सिटी अपने साइट पे डाल देती है कि ये एक फॉर्म है, इसको आप प्रिंट आउट निकालो, उसके ऊपर लिखो, एंड देन उसके बाद आप क्या कर दो, उसको पिक क्लिक करके अपलोड कर दो। बट अगर किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन खुद से भी लिख सकते हो। क्योंकि ऑफलाइन में यही होता था कि एप्लीकेशन स्टूडेंट्स खुद लिखते थे, अंडरटेकिंग जो होती थी वो खुद लिखते थे, और वो क्या करते थे वहाँ पर सबमिट करवा देते थे। तो मुझे लगता है ऑनलाइन में भी आप ऐसा कर सकते हो। अगर यूनिवर्सिटी ने फॉर्मेट दिया है फिर तो आप उसको फॉलो करो, बट अगर नहीं दिया है तो मेरे अकॉर्डिंग अगर एप्लीकेशन लिख देते हो तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत होगा या यूनिवर्सिटी में कुछ भी इसको लेके इशू होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो ऑफिशियल साइट होती है ना, उस पे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे ज़्यादा वैलिड होती है। बट जब कोई आपको आंसर्स दे ही ना नहीं रहा है आपके क्वेश्चंस के, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे आपको आंसर देने की कोशिश करती हूँ। एटलीस्ट आपकी थोड़ी तो प्रॉब्लम कम हो, आपको एटलीस्ट कोई ऑल्टरनेटिव तो मिले। तो मेरी जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ, इसका मेन पर्पस मेरा यही होता है कि एटलीस्ट आपको एक ऑल्टरनेटिव मिले। हालांकि चीज़ों को लेकर मैं भी इतना श्योर नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी वही सोर्सेज हैं, या मैं कॉल करके पूछ लूँ या मैं वेबसाइट के थ्रू पता कर लूँ। और मेरे लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हो जाती हैं, आपके लिए तो पर्टिकुलरली 1 2 या 3 वेबसाइट पे आपको जाना होता है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। मुझे हर एक के लिए जाना होता है, और मैं हर किसी यूनिवर्सिटी में कॉल करके हर डाउट के रिलेटेड नहीं पूछ सकती। ये चीज़ आप खुद कर सकते हो। जितना मुझसे होता है उतना मैं करती हूँ, कॉल भी करती हूँ उनको जहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरीके से। बट जो चीज़ें मुझे नहीं पता चलती हैं उनको एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताती हूँ, ताकि आपको एक ऑल्टरनेटिव मिल पाए। ठीक है, तो आई होप डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको क्लियर हो गया होगा। जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है उसमें अपलोड करो, कोई चीज़ नहीं है तो अंडरटेकिंग दे दो, और इतना कुछ नहीं होता, नहीं रिजेक्ट करते आपका फॉर्म छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। बट जितनी एक्यूरेसी के साथ आप कर पाएंगे, जितना एक्यूरेट आप अपनी चीज़ों को अपलोड करेंगे, उतना ही ये बेटर रहेगा। ठीक है, देन एक चीज़ और होती है जो मैं बोलती हूँ हमेशा, मुझे नहीं पता कि आपकी स्टेट में साइबर कैफ़े को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि नहीं दी जाती है, बट जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर साइबर कैफ़े को ज़रूर इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग क्या करते हैं, खुद से नहीं फॉर्म फिल करते, उनको साइबर कैफ़े चले जाते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको भी यही बोलती हूँ, क्योंकि साइबर कैफ़े में उनको ज़्यादा पता होता है, क्योंकि उनका रोज़ का काम होता है, उनको पूरे दिन यही करना होता है। तो अगर आपके लिए भी पॉसिबल होता है किसी साइबर कैफ़े पे जाके फॉर्म फिल करवाना,
तो आप वो प्रेफर कर लो, क्योंकि खुद से कहीं बार नहीं पता चलता है। बाकी खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट अगर कोई चीज़ आपसे नहीं होती है तो मैं यही बोलती हूँ कि साइबर कैफ़े पे जाके कर लो, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है। ठीक है, मुझे भी कई बार कुछ अपने फॉर्म के टाइम नहीं पता चलता, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि साइबर कैफ़े चले जाऊँ, अदरवाइज़ खुद पहले तो खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। बट अगर नहीं होता तो फिर मैं हेल्प के लिए वहाँ चली जाती हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर कुछ चीज़ आपसे खुद से नहीं होती है, आप सुबह से ट्राई कर रहे हो, शाम तक एरर 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 आई जा रहा है, तो एक बार आप वहाँ जाके पता कर लो, मे बी वो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सके। ठीक है, बट कई बार साइट का भी इशू रहता है, टेक्निकल इशू हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये ओपिनियन जो है, ये ऑप्शन जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही डॉक्यूमेंट की। अगर इसके रिलेटेड फिर भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। अभी जो हमारा नेक्स्ट डाउट है वो है फ़ी को लेकर। कुछ बच्चे बोलते हैं कि फ़ी अपलोड, मतलब फ़ी जो है पे करने में टाइम लग रहा है, फ़ी जो है पे, एक तो सबसे पहले जब एक बार आप फ़ी पे कर लेते हो, आपको उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं ये नहीं है, आपको इमीडिएटली फिर से फ़ी में नहीं पे करनी है, क्योंकि कई बार थोड़ा टाइम लगता है आपको एक मतलब पता चलने में, मतलब मैसेज आने में, इस तरीके में तो कई बार थोड़ा टाइम लगता है। तो ये नहीं, एटलीस्ट 4-5 घंटे वेट कर लो। ये नहीं अभी आपने पे किया, आपके अकाउंट से पैसे भी कट गए हैं, बट आपको मैसेज नहीं आया तो आप फिर से फ़ी पे कर दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि फ़ी रिफ़ंड तो हो जाती है बट बहुत टाइम लगता है, तो आप एटलीस्ट वेट कर लो थोड़ा। और सेकेंडली वही चीज़ बोलूँगी, अगर आपसे खुद से नहीं हो रही, साइबर कैफ़े से हेल्प ले लो। बाकी कई बार इश्यूज़ रहते हैं, सेम जो डॉक्यूमेंट के टाइम मैंने बोला, सेम फ़ी के लिए भी होता है। इश्यूज़ रहते हैं कई बार, टेक्निकल इशू होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। तो फ़ी जो है ध्यान से पे करो, बार बार मत करना, एक ही बारी करना। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट रह सकता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एक और चीज़ मैं जो कहना चाहूँगी वो ये है कि हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग मिलकर अ, इस चैनल के थ्रू CUCT की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा CUCT के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको बताती रहती हूँ सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, देन उसके बाद जब आपके पेपर होना स्टार्ट हुए तो उसकी एनालिसिस, बहुत सी वीडियोस मैंने CUCT पे बना रखी हैं। जब मैंने स्टार्ट की थी CUCT पे वीडियोस बनाना, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा सोर्सेज पता थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम लोग इस चीज़ पे वीडियो बनाते थे। बट अब तो बहुत से चैनल्स हैं, आप किसी की भी वीडियोस देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हम लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जब से CUCT का एग्ज़ाम हुआ भी नहीं था, उससे भी काफ़ी टाइम पहले से, जब तक फॉर्म की डेट थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे एग्जैक्टली याद है। तो हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में हैं। तो हम में से कितने सारे बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं और उनकी एडमिशन हो चुकी हैं। तो मेरे कहने का बस ये मतलब है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनकी एडमिशन्स हो चुकी हैं वो प्लीज़ बाकियों की भी हेल्प करो। ये नहीं कि आपकी एडमिशन हो गई है तो आप मज़े से बैठे हो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा अगर आप फ्री हो तो कोशिश करो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। जैसे कि आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में आपके, जैसे मैं बोल रही थी, अगर आपको कुछ मेल आई है तो आप एटलीस्ट बाकी स्टूडेंट्स को भी बताओ, ताकि उनको भी पता चले। कमेंट कर दिया करो। हमेशा वही कमेंट करना ज़रूरी नहीं होता जिसमें आप बोलो मैम ये नहीं हो रहा है, मुझसे ये नहीं हो रहा है, ऐसे करके। कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट्स भी क्या करो जिससे बाकियों को हेल्प मिले। जैसे कि मुझे आज इस पे मतलब जैसे केरला के लिए मुझे मेल आई है, या फिर ओपन काउंसलिंग के लिए मुझे ये चीज़ पता है, या फिर वेकेंट सीट्स के रिलेटेड मुझे ये इन्फॉर्मेशन है। तो इससे क्या होगा, बाकियों को भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। जैसे आप किसी किसी दिन तो आप ऐसी स्टेज पर थे जब आप पैनिक कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, मेरी एडमिशन नहीं हो रही, मेरी लिस्ट नहीं आ रही, इस तरीके से। आप अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप दूसरे लोगों को थोड़ा काम कर सकते हो, उनकी जो एनजाइटी इश्यूज बढ़ रहे हैं आप उनको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, तो प्लीज़ उनको हेल्प करो। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि जब आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या फिर आप किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो प्लीज़ करो। इस चीज़ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट मैं स्टार्टिंग से यही बोलती आई हूँ कि सबकी हेल्प करो। ठीक है, आपकी आपकी एडमिशन हो गई है या आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता है, किसी के कमेंट का रिप्लाई पता है, तो आप प्लीज़ करो। ठीक है, देन फ़ी के रिलेटेड भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ कुछ डाउट थे जो मैं कमेंट सेक्शन में देखती रहती थी, तो मैंने बता दिया है। अब कुछ अपडेट की बात कर लेते हैं।
तो अपडेट के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों को साइट चेक करना आ गई है, कैसे कैसे देखते हैं, कैसे कैसे लिस्ट आती हैं, वो सब चीज़ें आपको पता चलना स्टार्ट हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को एक एक साइट पर जाके बताने की ज़रूरत है। कभी कभी मैं बता देती हूँ, कभी कभी जब मुझे लगता है कि सभी साइट्स का एक बार रिव्यू दे देती हूँ तो उस टाइम मैं बता देती हूँ। बट आज के लिए अब मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि क्या चल रहा है फ़िलहाल। केरला और तमिलनाडु ये दोनों ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था ना, उसके बाद से काउंसलिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही है। केरला के लिए मैंने बता दिया आपको, तमिलनाडु के लिए किया उन्होंने एक प्रोविजन लिस्ट बनाई थी। तो जिनकी भी मेरिट लिस्ट नहीं आती उनको कॉल या मेल आ जाता है। वैसे तो मेरिट लिस्ट वालों को भी कॉल मेल करते हैं, लेकिन जिनकी मेरिट लिस्ट नहीं आती उनको तो श्योरली करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आप अपना जो मेल है उसको चेक करते रहें, एसएमएस चेक करते रहें, कुछ भी अननोन नंबर से कॉल आता है उसको पिक कर लें, हो सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ से हो तो उसको भी पिक कर लें। तो उससे क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन, ये ऐसा ना हो आप कॉल मिस कर दें और आपकी काउंसलिंग की डेट निकल जाए, इस तरीके को कुछ भी हो। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी मेल चेक करते रहनी है, एसएमएस वगैरह देखते रहने हैं। तो तमिलनाडु की प्रोविजनल लिस्ट आ गई है, तो वो लोग भी अभी क्या कर रहे होंगे, बच्चों को मेल वगैरह करके एडमिशन के अगले प्रोसीजर के बारे में ऐसा कुछ बता रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब, तो उसकी क्या हो रहा है, पंजाब की लिस्ट निकल रही है, आपको पता ही होगा उसकी। आई थिंक आज भी एक लिस्ट आई थी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की 4th मेरिट लिस्ट आई है, अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया आप उसकी साइट पर भी चेक कर सकते हैं। देन साउथ बिहार के लिए भी एडमिशन्स हो रही हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन हो रही है। पीएचडी के लिए भी उनकी शायद से आज की कल भी मेरिट लिस्ट आई थी कोई, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो साउथ बिहार की भी मेरिट लिस्ट आई है। देन उसके बाद जम्मू के लिए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए ये था कि वही कॉल करके ही बुला रहे हैं क्योंकि उनकी साइट पे कोई अपडेट नहीं है। देन उसके बाद झारखंड का एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, कल से ही हुआ है। तो उसका भी एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो रही है, आई मीन रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो वो आप करवा सकते हैं। कश्मीर की भी मेरिट लिस्ट आ रही हैं, तो आप उनको चेक करते रहें। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ में आपको कॉल करके आप उनको पूछ सकते हैं। आप एक वो इजीली कॉल नहीं उठाते, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ही जो हेल्पलाइन नंबर है वो आप एक दो बारी में करोगे तो वो पिक कर लेंगे। अदरवाइज़ आप बार बार करना, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट हो तो वो आप पूछ सकते हो। बाकी आप एक दूसरे की हेल्प करो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ एक दूसरे की आप हेल्प करो। तो हमेशा आप खुद के क्वेश्चंस मत पूछो, अगर आपको दूसरे के आंसर्स पता है तो कोशिश करो उनको भी आंसर देने की। ठीक है, अपनी तरफ से मेरे से जितना होता है मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ। काफ़ी बच्चे जो हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको थैंक यू सो मच, क्योंकि अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो ना तो फिर किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ उसने कुछ अच्छा किया है। तो मुझे भी जब आप ऐसे कुछ भी मैसेजेस करते हो तो मुझे लगता है ऐसे, अगर ऐसे कुछ भी ऐसे वाले ग्रेटिट्यूड वाले मैसेजेस ना आए तो फिर लगता है कि मतलब पता नहीं किसी की हेल्प हो भी पा रही है कि नहीं। बट जब ऐसे मैसेजेस आते हैं तो फिर लगता है कि हाँ कि हमने एटलीस्ट किसी न किसी की हेल्प की है। हम लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ। तो अभी जैसे ही एडमिशन हो गई है, जिन बच्चों की एडमिशन हो चुकी है उनके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। क्योंकि जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हो वहाँ पर बहुत से कोर्सेज होते हैं, बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत एक दो महीना समझने में ही लग जाते हैं ये कोर्सेज का क्या हिसाब है। तो उसके लिए भी मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, वीडियो आपको यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और कुछ भी डाउट रहता है कमेंट करना, अगर किसी और के डाउट का रिप्लाई आप दे सकते हो तो उनको भी ज़रूर रिप्लाई देना। बाकी पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।